रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो इनको समझता है, जो नहीं समझता है उनके लिए साधारण होते हैं, जो समझता है उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। अब देवराहा बाबा को सुनिए, हमारे आईजी साहब थे, KP तिवारी साहब नाम था, और वो दे देते थे। तो जब मैं आईजी साहब के साथ पहुंचा तो वहाँ से सूचना है, देखो वो आईजी आ रहे हैं, उनसे कहीं बैठे, दूल्हे पतले और लंगोट पहने से, इससे पहने और अंगूठे से फल दे रहे थे। तो बुलाओ उसे, तो एक बार सेवा है, जाओ झोली भर दो उनकी। फिर इनकी भी झोली भर, इतने सेब भेज के उन्होंने भेज दिए। अभिशापित हैं। अच्छा, गरीब लोग भी, अभी गरीबी खुद में अभिशाप है, ये अभिशापित हैं। लेकिन है, लेकिन तभी तो लोगों को गरीब मदद करनी चाहिए, नियमों का पालन करिए। तो भगवान कहा था, वही भगवान है। भगवान कुछ नहीं करता। मंदिर में लोग जाते इतना था प्रसाद लेके, सब कुछ करते हैं, करोड़ रुपये चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 1 करोड़ रुपया चढ़ाऊँगा। कर्म कुछ नहीं करें। अच्छा होना ज़रूरी है, जो अपना रोल सबको करना चाहिए। रोल अगर मैं पिता का रोल ना करूँ, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा हरे हरे जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। और जैसे साईं बाबा कहते हैं, और देवराहा बाबा थे। आपने देवराहा बाबा के हाँ, बताता हूँ। तो ये बाबा लोग जो हैं, ये ईश्वर के भेजे हुए अवतार टाइप रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो इनको समझता है, जो नहीं समझता है उनके लिए साधारण होते हैं, जो समझता है उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। अब देवराहा बाबा को सुनिए, हमारे आईजी साहब थे, KP तिवारी साहब नाम था, डेथ हो गई उनकी। वो देवरिया के रहने वाले थे। तो मैं उनके साथ अक्सर जाया करता था, बद्रीनाथ भी गया था एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में। तो देवरिया गए हम, तो वो अपने गाँव में, वो रिटायरिंग एज में थे, तो वो अपना टूर कर रहे थे। देवरिया गए हम, तो देखा बाबा जी जो थे एक मचान में बैठे हुए, और अपने एक थोड़ा सा लंगोटे जैसे पहन के थोड़ा सा, और यूँ बैठे हुए, और अंगूठे से तो वो कुछ फल वो उनका चेले जो थे वो फल ला रहे थे, और वो यूँ दबा देते थे, वो प्रसाद हो जाता था, और वो दे देते थे। तो जब मैं आईजी साहब के साथ पहुंचा तो वहाँ से सूचना है, देखो वो आईजी आ रहे हैं, उनसे कहीं बैठे, अब इंतज़ार करें। बाद में उन्होंने बुलाया, जब बुलाया तो वो बिल्कुल दूल्हे पतले और लंगोट पहने से, इससे पहने और अंगूठे से फल दे रहे थे। तो बुलाओ उसे, तो एक बार सेवा है, जाओ झोली भर दो उनकी। फिर इनकी भी झोली भर, इतने सेब भेज के उन्होंने भेज दिए। और उसके बाद इतने सेब उन्होंने भेजे। उसके बाद मैं सेब घर भी लाया था, और तारीफ सुनिए, वो सेब छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन बड़े मीठे थे, क्योंकि उनका भावना थी, उनका हाथ तक गया था। अच्छा, देखिए प्रसाद क्या होता है, 1 मिनट पहले हलवाई की बात था, और जो ही आपने चढ़ाया उसमें नई ऊर्जा पैदा हो गई, वही प्रसाद है। अब आप उसको भगवान के रूप में, हर आदमी यूँ करता है, अगर वहाँ सीधे ले जाएंगे तो खा लेगा, ऐसे वो भैया प्रसाद, तो वही तो है प्रसाद भगवान का। उसमें जो उसको ठुकराता है तो उसको नाराज़ हो जाता है, और भगवान जब नाराज़ होता है तो बताता नहीं है मैं किस बात की सज़ा दे रहा हूँ। इस अदालत में बताते हैं कि तुमको इस बात की सज़ा दी जा रही, उस अदालत में बता नहीं पाते किस बात की सज़ा दे रहा हूँ, और उस समय सज़ा नहीं देते, बल्कि जब समय आता 20 साल बाद, जैसे आज आप जो काम अच्छे कर रहे हैं उसके यहाँ टाइप होते जा रहे हैं, बाबा जी टाइप करते जा रहे हैं, बताओ। और जो बुरे काम कर रहे हैं तो वो भी टाइप हो रहे हैं। इन सब का फल मिलेगा बाद में। कब? जब इसका समय, पुराने फल पूरे, ये 2 तराजू हैं, जब घड़ा भर जाएगा, तराजू तो जब छलकने लगेगा, ये प्लस ये माइनस, जिसके प्लस ऊपर चले जाते हैं और मैं खत्म हूँ, तो वो उसके जीवन से जिसके बराबर रखता है वो सही रहता है, जो ऐसे रहता है तो उसको धोखा होता रहता है, दुख सहता रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म क्या, दूसरों 100 आदमी को हंसा सके, खुश रख सके, भूखी आत्मा को खुश रखे। जो आत्मा को सताता है वो पाप भी मोल लेता है। किसी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप सोच भी दें तो पाप हो गया, दिखता नहीं, पाप हो गया अगर हम सोचा तो। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह झूठ कई बार बोलना पड़ता है, सच एक बार बोलना पड़ता है। कहते हैं कि क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। छोटी पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। टूटी ही कलम और दूसरों से जलन किसी का भाग नहीं लिखती है।
यही सब लोग हमारे से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि हैं, वही हमारे जो बाबा लोग हैं। जाते भगवान दिखाई नहीं पड़ता, भगवान दिखाई पड़ जाएगा, भगवान जज होता है। भगवान सबको सजा देता है। जैसे एक भगवान, जैसे कोई अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, ये शापित हैं, ये शापित हैं, अच्छा, अभी शापित, इनको शाप मिला हुआ है इसलिए हुए। लेकिन ये भगवान ने सजा दी है। लेकिन भगवान ने दूसरी ओर ये भी कहा है, लोगों से इस पर हंसना मत, हाँ, क्योंकि वो जज है, भगवान सजा को कम नहीं कर सकते, जज है वो, जय उसकी वकालत नहीं करता। लेकिन ये भी कहते हैं भगवान कि ये मैं बता रहा हूँ कि हंसना मत, तुम्हारे पर कर दूँ, तुम्हारे पर हो जाएगा ऐसा, इसलिए इसकी मदद करो। इसलिए जितने गरीब लोग हैं वो अभिशापित हैं, अभिशापित हैं। अच्छा, गरीब लोग भी, अभी गरीबी खुद में अभिशाप है, ये अभिशापित हैं। लेकिन है, लेकिन तभी तो लोगों को गरीब मदद करनी चाहिए, भगवान का आदेश है, क्योंकि मदद करो, वो भगवान का आदेश है। किसी गरीब की मदद करना भगवान का आदेश है, उस आदेश का पालन का नियम है। तो इसी तरह कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने कर्मों पे बनी हुई है। कोई भी अपने कर्मों पे सब अलग अलग काम कर रहे हैं। भगवान ने सबको काम दिए, जैसे ऑफिस में अलग अलग काम नहीं होते हैं, काम सब कर रहे हैं, काम लेकिन सब सबको कोई उसकी चपरासी योग्यता है। के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार। एक ही IAS की कोचिंग एक ही साथ होती है, सब IAS नहीं होते हैं। सही है, एक ही क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई भिखारी बन जाता है, गुंडा बन जाता है नहीं। तो ईश्वर का जो उसका संविधान, अपना संविधान है उसका, वो अपना ही संविधान है, जिसको कोई समझ नहीं पाया, ईश्वर को कोई समझ नहीं पाया। निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता। जो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ तो वो बिल्कुल गलत है। गलत। दूसरा, ईश्वर क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। और ईश्वर क्या है? भ से भगवान, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और ना से नीर। यही तो भगवान है, यही है, यही इनकी पूजा करिए, भगवान तुम्हारे सामने है। आज हम इन्हीं को रोंद रहे हैं सबको। आज प्रकृति क्या करिए? आप प्रकृति का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, तो भगवान का हाथ वही भगवान है। भगवान कुछ नहीं करता। मंदिर में लोग जाते इतना सा प्रसाद लेके, सब कुछ करते हैं, करोड़ रुपये चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 1 करोड़ रुपया चढ़ाऊँगा, कर्म कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान से एक ऊर्जा लेकर आते हैं, उनसे आपको लेकर आते हैं ऊर्जा स्वयं, और ऊर्जा के माध्यम से नया विश्वास पैदा होता है और एक आप काम करते हैं। जब कर्म करते हैं तो भगवान हाँ ठीक, तुम हो इसका। जैसे आपने अभी जो गाड़ी चली, आपने वहाँ नृत्य किया, चलाती ना, ईश्वर का वरदान आशीर्वाद लिया, जाओ शाबाश। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान में कर्म नहीं करते हैं, और इधर वो करते बस सुन गया हमने भगवान के प्रसाद चढ़ा, अब चलो सब गंदे कर्म करो, उसको मारो, इसको पिटा रहे हम भगवान, वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। ये है इसका नाम। ऐसे हमारे बहुत सी बातें हैं, अभी कभी और फुर्सत हो तो आपको बताएंगे। ये हम अपने जीवन में अनुभव की बात करते हैं। अनुभव है किसी, अगर जैसे एक सूरज की किरण 1 मिनट में अंधेरा साफ कर देती है, 1 मिनट में। इसी तरह कोई आदमी आपके साथ, अच्छे आदमियों की संगत करनी चाहिए। अच्छा आदमी एक घर में हो तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है, और बुरा आदमी एक घर में हो तो पूरा परिवार बर्बाद भी हो जाता है। अच्छा आदमी को, जैसे राम ने विभीषण को निकाला, उसी दिन से रावण का सत्यानाश होने लगा, जिस दिन से विभीषण को बाहर किया। और वहाँ राम ने राज तिलक कर दिया उसका। राम ने राज तिलक कर दिया। देखा, इस तरह महाभारत में जब दुर्योधन ने विदुर को, जो सबसे विद्वान आदमी था, उस तभी से महाभारत का ये पांडव कौरवों का विनाश होना शुरू हुआ, जब से विदुर को हुआ था। इसीलिए किसी घर में बड़े बुजुर्गों का जो होते हैं, जो एक बड़े बुजुर्ग का होना मतलब एक घर में, जिसके घर में बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, वो घर हमेशा संपन्न रहता है। विदुर को भी तो कृष्ण मैं बताता हूँ। लेकिन बुजुर्ग का मतलब बुजुर्ग ही बेकार हो, खराब हो, बुजुर्ग को भी अच्छा होना ज़रूरी है। जो अपना रोल सबको करना चाहिए। रोल, अगर मैं पिता का रोल ना करूं तो बेकार है, माता का रोल ना करे तो बेकार है। अपने हर एक को अपना रोल करना ही पड़ेगा। जैसे एक कार में अगर कोई पुर्जा अपना रोल ना करे तो बेकार हो गया ना, तो आप बदल देंगे ना उसको। इसी तरह घर में लोग कहते हैं कि साहब, कई लोग कहते हैं नहीं पिता तो पिता ही होता है। अरे पिता ही शराबी कबाबी है तो या तो सुधारिए,
जन्म देना काफ़ी नहीं होता, जन्म देने के साथ उसको खुद अपने कंट्रोल करना पड़ता है। अपनी पीढ़ी, आज हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़े जा रहे हैं? कुछ नहीं छोड़े जा रहे हैं। भगवान ने हमको मुफ्त ऑक्सीजन दी है, मुफ्त जल दिया है, इतनी प्रकृति, इतने खाने पीने रहती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं आपके लिए? कुछ नहीं। सब चीज़ें परेशानी है, परेशानियाँ। और तो और कुछ लोग जमीन भी बेच जा रहे जमीन भी बेच जा रहे हैं, जमीन तो बेच ही हैं। देते क्या हैं। खाएंगे बच्चे? नहीं, प्रकृति ने जो दिया है हम क्या दे रहे हैं भगवान को? बताइए, भगवान को लेता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का आता है? ये ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं हम, ये तो हम बात कर रहे थे। तो प्रकृति की जो देन है, इन सब का लब्बो लब आप कहते हैं। इसलिए आपके जो आदरणीय हमारे बाबा जी करोड़ी, उनका नाम लेते नहीं करोड़ी बाबा, ऐसे लोग संतों का वो करने से ये नहीं कि आप बिल्कुल योगी हो जाए या सब छोड़ दें, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपने आप को आपको दिशा मिलेगी काम करने की। आपको अपने आप काम करेंगे, लेकिन ऐसा काम मिले जो आप काम कर रहे हैं। किसने आपको ये दिया? बाबा सब कृपा है। कौन सा गलत काम करे? किसी को मार तो नहीं, गलत तो नहीं कर रहे, कोई गलत पैसा तो नहीं कमा रहे, कोई ऐसा नहीं कर रहे। जब आप काठगोदाम में आए थे तो मैं इनका बैग पकड़ के आगे बढ़ रहा था, एकदम। तो वहाँ एक पीछे से लोग रहा था यूट्यूब से बुकिंग है। हाँ, आज सुना आपने? अच्छा, लोग पूछ रहे थे आपसे कि नैनीताल कहाँ जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? तो मैंने जैसे ही बोला, मेरे को देखते ही वहाँ पर एक मैंने आवाज सुनी, मैंने ये नहीं पता किसने दिया, उनका इसकी यूट्यूब से बुकिंग है। और मेरे को खुशी भी हुई, क्योंकि कल के दिन वही लोग थोड़ा जरा वो क्या करते थे कि क्या इसे है। कह रहे हैं सत्संगों। इसलिए एक और सुन लीजिए, मान लीजिए 4 डाकू बैठे हो, आप भी वहाँ बैठे हो, आप बिल्कुल शरीफ हैं, आप भी गुंडे कहलाएंगे, सुनो मैं चली जाऊँ। ठीक है? तो ये चीज़ें बस, बाकी आप धन्यवाद। बाजी, आप भक्तों से कुछ संदेश। जो हमारे भक्त हैं, भक्ति क्या होती है पहले से? भक्त और गुरु तो बहुत बड़ा संबंध है। शिष्य और गुरु का, शिष्य गुरु पर समर्पित होता है और गुरु शिष्य पे समर्पित होता है। गुरु का कर्तव्य ये होता है, जब बताते वो मान के चलेगा, ऐसी बात बताएगा जो आपके जीवन में ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए। वो एक मार्गदर्शक होता है। दर्शक होता एक मार्ग, जैसे आप कार चलाते हैं तो स्टेयरिंग पकड़ते हैं, वो स्टेयरिंग उसके हाथ में होता है, उनके हाथ में है। लेकिन हम अगर, जब तक हमको उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम नहीं, हमको श्रद्धा पैदा करना पड़ेगी। आप उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करेंगे उस पर, तो उसकी ऊर्जा सब अपने आप आती रहेगी, अपने आप आती रहेगी। आप विश्वास करिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक विश्वास का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक कोई साधन से घर ऑफिस में कार्य करता था, ऑफिस में काम करते थे। आपके ऑफिस में? नहीं, एक दूसरे ऑफिस में। तो वो रोज आते थे और एक कुत्तों को बिस्कुट डाल दिया करते थे। रोज आते शाम को बिस्कुट डाल दिया, कुत्ते 5-6 आए, खा के चल गए। एक दिन क्या हुआ कि वो देर में आए, तो सब कुत्ते इंतजार कर रहे थे। तो देर में आए तो सब कुत्ते तो चले गए, एक कुत्ता बैठा रहा। तो उन्होंने कहा सारे सब तो चले गए, तो वो घर गए, तो आज तो बिस्कुट भी नहीं आया। तो उन्होंने जो चाय के साथ खाते वो बिस्कुट लेके बाहर गए, तो वो कुत्ता वहाँ पे बैठा हुआ था। उस कुत्ते में बिस्कुट गया, पूंछ हिला के चला गया। उसको विश्वास था कि वो जरूर आएगा मेरा मालिक जो मुझे बिस्कुट खिला रहा है। उसने धैर्य रखा और सब चले गए। ऐसे ही भगवान की, जो भी भगवान करता है उस पर विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखिए। भगवान फल जरूर, फल का मतलब भगवान आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेगा, उसका काम ही है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, लोग कहते हैं। भगवान एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए 2 हाथ रहते हैं। वो दूसरे को देखो भैया देखो क्या है, खुद नहीं करते भगवान, किसी को नहीं। भगवान तो बड़े बड़ों को माफ़ कर देते हैं गलतियाँ। भगवान के आगे तो नतमस्तक हो जाइए, ईश्वर जो कुछ किया तूने सही किया है। जो हमारी लड़की थी, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया था, मैरिज नहीं हुई थी। उसका बहुत बड़ा वो सर्विस करती थी, उसको 16 लाख रुपये का पैकेज था। एक बेंगलोर में 2010 में एक बिल्डिंग में आग लग गई, ये वहीं था, आग लग गई, वो गिर गई, ऊपर से कूद गई, मर गई। तो 50 जगह से पत्रकार आया, आपको इसमें कुछ कहना है? तो मैंने कहा कहना क्या, ईश्वर की कृपा थी। अब मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा जो मुझसे भी बुरी हालत में थे, जिसने अपने बच्चे को बर्तन मांज के पढ़ाया, उसकी हालत सोची। जिसका जवान लड़का था, बिल्कुल जिसका जवान लड़का था,
वो मर गया। तो मैं ज़रा थर्ड स्टेज हूँ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये ईश्वर की कृपा थी, जो उसको जीना था शायद वो हमारे लायक नहीं थी, इसलिए ईश्वर को हम धन्यवाद दिया। ईश्वर और आगे कुछ नहीं हुआ, यही काफ़ी। जो शायद ये और वो बड़ा टलता तो टल गया, भगवान को हम धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा, हमने कहा बस अब सांसारिक बात में मैंने कहा कि पुलिस कमिश्नर के पास हम जाएंगे, कहेंगे सर आगे आने वाले किसी अच्छे हादसा ना हो, क्योंकि वहाँ पर जितने फायर मेजरमेंट होते हैं रखना वो नहीं किया था। तो हम लोग पुलिस कमिश्नर के पास गए, हमने आदेश जारी कराया कि अब बगैर थाने के एनओसी के कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। वो आदेश जारी हुआ, ये हमने और कुछ नहीं कहा, हमने ईश्वर छोड़ दिया। अब ठीक है, उसका कृपा हो गई और उसका वो हमें दिखती रहती है, वो अपने बताती रहती है। जो हमारे हाथ में है ही नहीं तो उसमें करना। कहते हैं ना, आदमी अपना नाम छोड़ जाता है। जब आदमी पैदा होता, सांस होती, नाम नहीं होता, और जब मरता है तो सांस नहीं होती, नाम होता है। इसलिए नाम छोड़ के जाना चाहिए, गुंडा बन के नहीं है। लोग नाम ले रहे हैं बाबा जी का, क्या छोड़ गए हम? आज दुनिया नाम ले रही है, दुनिया पूछ रही, विश्वास करके अपने कान चला रही है। ऐसे लोगों भगवान से जुड़ जाइए, उनसे आप उनके एक कड़ी हो जाइए, उसकी यही संदेश देंगे बस। तो दोस्तों, दादाजी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक नई बात जानने को मिली कि देखो, सारी बातें सच हैं, सारी बातें कोई वो नहीं है। तो कि रेलवे स्टेशन में टिकट ही टिकट निकाल दी है। बताइए, देखो ये सब कृपाएं हैं, ये सब लीलाएं हैं। तो दोस्तों, वीडियो को करते समाप्त। दादी जी ने भी बाबा जी के दर्शन किए हैं नैनीताल में, वो क्या किए हैं वो दादी जी अब अपने अनुभव बताएंगी। बाकी जो देखा था योगेश भाई से वो लूंगा। बाकी ये वीडियो तो पार्ट में आएगी, आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं दादी जी से अनुभव कि कैसे बाबा जी देखे थे और इनकी जिंदगी के जुड़े अनुभव। तो पहले अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला जोशी है, वैसे घर में मेरे से नीरू नीरू कहते हैं। तो बाबा जी प्रथम दर्शन बाबा जी से? नहीं, तो मैं ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ बाबा जी के बारे में। हाँ, मैं जब छोटी थी नैनीताल में हम लोग रहते थे। तो नैनीताल में किस जगह? नैनीताल में तल्लीताल में हम लोग रहते थे। तो मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि एक बार बाबा जी नीचे एक धर्मशाला है, लाला कुछ नाम से है वो, नीचे धर्मशाला थे। धर्मशाला हम लोग ऊपर से देख रहे थे, धर्मशाला वाली सड़क में बाबा जी जा रहे थे, कंबल ओढ़े हुआ था उनका। इतना मुझे शक्ल भी उनकी अच्छी तरह से याद है, और बाकी मुझे ज़्यादा कुछ और नहीं मालूम है। और एक बार की ये बात याद है, छोटे ही थे तभी हमने ये सुना था कि वो रामायण में बाबा जी का बाल निकला है। तब बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत ज़्यादा सब लोगों से ये सुना हुआ था कि बाबा जी का बाल निकला है, बाबा जी का बाल निकला है। तो सब लोग अपनी रामायण में देख रहे थे, इतना मैंने सुना है। और बाकी तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा। हम लोग जा रहे थे, अब वो बस था या जो मुझे ठीक से याद नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए। तो कैंची धाम नीचे देखा, मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मी पापा ने बताया ये कैंची धाम है। हाँ, फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। देखिए ये फ़ोटो जो है, कुछ फ़ोटो तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये फ़ोटो है, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी, तो कई लोगों के वीडियो देखते गए ऐसे करते। अब ये समय था करीब 2000 अक्टूबर का था शायद, 2000 अक्टूबर नवंबर। मतलब काफ़ी सारी जो हैं वो गोलियां ली और मुंह में एकदम डाल ली। अब रिचर्ड एडवर्ड जी को बड़ी घबराहट होने लगी कि भाई ये तो एक गोली ही जो है एक तंदुरुस्त आदमी के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो बाबा जी तो वृद्ध थे, तो उनको अंदर से